Hello students, Jai Swaminarayan. Today we continue with the critical path method, unit number 4. We take another example. The details of the project is given as shown in table. यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी एरोज दिया है, कौन कौन सी एक्टिविटी है. एक्टिविटी एरो पे आपका क्या आएगा, एक्टिविटी आएगा. ड्यूरेशन TIJ दिया है. Then activity immediately proceed and follow. Then compute the activity times and time floats, free float, interfering float for each activity. Locate the critical part on the network. तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल ए है तो 1 2 ज्वाइन करना है. देन एक्टिविटी 1 3 ओके, दैट मीन्स 1 3 जो भी है उस पे एक्टिविटी भी आएगा. तो एक्टिविटी बी है और एक्टिविटी एरो कितना है 1 3 है. देन 2 में से क्या निकलेगा 4, अगेन 3 में से 4, तो 2 में से 4 निकलता है, 3 में से अगेन 4 निकलेगा. देन नेक्स्ट एक्टिविटी ई है तो किसमें से निकलेगा 2 5, दैट मीन्स 2 में से 2 4 और 2 5 निकलता है. ओके, तो 2 में से अगेन एक्टिविटी ई निकलेगा 2 5. ओके, देन नेक्स्ट 4 7 में से एफ निकलेगा, दैट इज 4 7 एफ. Then next one is dummy activity 4 6, that means 4 में से 6 dummy निकलता है having 0 duration. Then next 3 6 5 7 6 7, 3 6 में से G, 3 6 में से G activity निकलता है 5 6, that is 5 7 and 6 7, 5 7 6 7 और 4 7. तो उसमें से कौन सा इवेंट निकलेगा 7, और एक्टिविटी डिफरेंट दिया हुआ है आपको. ओके, प्रोसीड्स फॉलो वो भी दिया है. कंप्यूट एक्टिविटी टाइम्स, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफियरिंग फ्लोट फॉर इच एक्टिविटी. लोकेट द क्रिटिकल पाथ ऑन द नेटवर्क. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है. फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, TE और TJ, TEI TEJ. Okay, that is called EFT, EST, that means earliest start time and earliest finish time. Okay, तो EST और EFT आपको मिलेगा. तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर दिया है. कैसे मिलेगा, यहाँ पे EFT कितना आएगा 0, EST कितना आएगा 0, यहाँ पे EFT कितना आएगा, ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो 8 आएगा. देखो यहाँ पे किया है EFT, तो EFT दैट इज TE बराबर, TE फॉर इनिशियल एंड फाइनल, दैट मीन्स दैट इज द टेल इवेंट और हेड इवेंट. टेल इवेंट के लिए TE फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना पड़ेगा, इनिशियली 0. देन नेक्स्ट कितना ड्यूरेशन ऐड करता है 8, तो 0 + 8, तो TE फॉर 2 कितना आएगा 8. अगेन 2 में से कौन सा इवेंट निकल रहा है 5, एक्टिविटी कौन सा है E, तो 8 + 7 कितना आएगा 15. ओके, अगेन 1 में से 3, तो 0, यहाँ पे इनिशियल कितना है TE एज्यूम किया है 0, 0 + 9, तो ये कितना आया 9. देन अगेन अभी 4 में जो भी एक्टिविटी आता है तो वो 2 और 3 में से आता है. तो यहाँ पे TE इनिशियली कितना है 8 + 12 कितना है 20, और यहाँ पे 15 + 9 कितना होता है 24. तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम है वो हमें वैल्यू लेना है, दैट इज 24. अगेन 4 में से कौन सा निकलेगा 7, और 4 में से कौन सा निकल रहा है 6, तो 4 में से जब भी 7 निकलेगा तो कौन सा आएगा. अभी 4 का फिनिश हो गया, 5 का ले लिया हमने, अभी 6 का करना है. तो 6 का हम करेंगे तो यहाँ पे 4 में से 6 और 3 में से 6 निकल रहा है. तो 4 में से TE का वैल्यू कितना है 24 इंटू +0, तो कितना आएगा 24. यहाँ पे कितना है 9 + 10, दैट मीन्स 90. तो वो कम होगा, तो हमें मैक्सिमम लेना है. ओके,
मैक्सिमम लेना है, तो 24 19 से मैक्सिमम है, तो कौन सा आएगा 24। देन अगेन हमारे पास 7 के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 5 में से 7 इवेंट है, 4 में से 7 है और 6 में से 7 इवेंट निकल रहा है, तो हमें यहाँ पे कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो 15 प्लस 11 दैट मीन्स 26 प्लस 24 प्लस 12 दैट इज 36 एंड 24 प्लस 5 दैट इज 29, तो सब मैक्सिमम कौन सा है 36 है, तो आपको क्या लेना है 36 मैक्सिमम लेना है, दैट इज EFT। ओके, तो EFT अभी देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिया है ABCDEF डमी GHI। ओके, एक्टिविटी एरो 1 to 2 1 to 3 1 to 4। ओके, ड्यूरेशन आपको जो भी एक्टिविटी का है वो लेना है, then EST दैट मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ 1 2 एक्टिविटी दैट मीन्स 1 और 2, तो किसमें से स्टार्ट हो रहा है जी एक्टिविटी किस इवेंट से स्टार्ट हो रहा है 1, तो 1 पे कितना है EST दैट इज 0। ओके, एंड 2 पे कितना है दैट इज 1 to 2 दैट मीन्स 1 to 2 एक्टिविटी में इनिशियल जो भी इवेंट है उसका स्टार्ट टाइम कौन सा है दैट इज 0, दैट इज EST। और देन नेक्स्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम दैट इज 8। ओके, यहाँ पे कितना लिखने का 0, और 1 2 एक्टिविटी के लिए यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 8। अगेन 1 3 एक्टिविटी के लिए 1 3 एक्टिविटी के लिए इनिशियल कितना है 0 और फाइनल कितना आएगा 9, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 9 लिखा है। देन एक्टिविटी 2 5 है, तो 2 5 में इनिशियल कितना है 8 और फाइनल कितना है 15, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है दैट इज 15 आएगा। ओके, 8 और 15। देन अगेन 3 to 4 है, तो 3 to 4 है तो उसमें क्या आएगा इनिशियल 9 प्लस एंड 24, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 एंड 24 लिखा है। ओके, अगेन 4 to 7 है, तो उसमें इनिशियल कितना आएगा 24 एंड फाइनल कितना आएगा 36 लिखा ही है, उसी तरह से एंट्री करते जाओ। देन LST कितना है फॉर एक्टिविटी 1 2, LST कितना है LST दैट मीन्स जो नीचे का एक वैल्यू है वो। ओके, जो भी हमने TL फाइंड आउट किया है वो, तो इनिशियली कितना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना है यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ओके, और LFT कितना है दैट इज 12। ओके, अगेन 1 3 इवेंट के लिए LST कितना है 1 3 इवेंट के लिए LST इज 0 है और LFT कितना है दैट इज 9। अगेन 2 4 इवेंट के लिए LST कितना है 2 4 इवेंट के लिए LST इज 12 एंड 24, तो यहाँ पे है 12 24। देन 3 4 के लिए LST कितना है 9 एंड 24, दैट इज 9 एंड 24। ओके, देन अगेन इस तरह से सब फाइंड आउट कर देने का। देन टोटल फ्लोट हमें फाइंड आउट करना है, तो कौन सा वैल्यू लेना है LFT माइनस EFT, तो LFT कितना है हमारे पास LFT माइनस EFT कितना आएगा दैट इज 4, और LFT माइनस EFT यहाँ पे भी कितना है 4, अगेन इसमें कितना आएगा 0, देन 24 20 तो कितना आएगा 4, और 12 माइनस 8 कितना आएगा अगेन 4, 24 24 0 9 9 0, देन 25 15 माइनस तो कितना आएगा 10, तो उस तरह से 18 माइनस 8 10, 36 36 24 24 0 31 24। ओके, तो 30 24 जाएगा तो कितना आएगा दैट इज 6 LFT माइनस EFT, तो और LST माइनस
EST LST कितना है, LST is 31 and LST कितना है 31 एंड EST कितना है 24। तो कितना आएगा, जो भी डिफरेंस आता है यहाँ पे लिखना है। अगेन 21 माइनस 9, तो कितना आएगा, उसी तरह से 31 माइनस 9 19 20 12। उसी तरह से हमने ये फाइंड आउट कर दिया। देन अभी फ्री फ्लोट फाइंड आउट करना है। तो EST माइनस EFT, तो EST ऑफ इनिशियल इवेंट दैट मीन्स 1 to 2 है और 2 to 4 है। तो 1 to 2 दैट इज जो भी फाइनल है वो, और जो भी इनिशियल है वो, दैट मीन्स एक्टिविटी का जो हेड इवेंट और 1 to 2 है तो 2 to 4 ऐसा होना चाहिए। देन 1 to 3 है तो 3 to 4 ऐसा होना चाहिए। तो क्या लिखा है, LST ऑफ दैट इज EST ऑफ इनिशियल इवेंट। ओके, तो EST ऑफ फाइनल इवेंट माइनस EFT ऑफ इनिशियल इवेंट, तो कितना है 1 to 2, तो 2 to 4 जो है तो दैट इज क्या वैल्यू आएगा 0। उसी तरह से 1 to 3 3 to 4, तो 1 to 3 कितना है 9 है। ओके, और 3 to 4 कितना है 9 है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, दैट इज 0। अगेन 20, अगेन दैट इज 20 दैट इज 2 to 4 और 4 to 7, तो 4 to 7 24, तो क्या आएगा 4। उसी तरह से ये सब फाइंड आउट कर देना है। ओके, आपको ये सब वैल्यू मिल गई। ओके, अभी इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट कितना आएगा, 4 माइनस 0 4 0 0 0, देन 4 माइनस 4 0, देन 10, देन 0, देन 10, देन 0, देन 0। ओके, तो आपके पास जो भी कॉलम है उसमें 3 जीरोस है। फॉर एग्जांपल 1 to 2 में 0 है नहीं, देन नेक्स्ट 1 to 3 में सब 0 है, दैट इज क्रिटिकल। देन 1 to 3, देन नेक्स्ट आएगा 3 to 4 में 0 है तो वो भी क्रिटिकल। अभी 3 to 4 है तो 4 to 7 या 4 to 6 में 0 है, तो 4 to 7 में देख लेने का 0 है। देन 4 to 6 में भी क्या है 0 है। ओके, तो 4 to 7 और 4 to 6 नहीं ले सकते, बट 4 to 7 हम ले सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे डमी है इसलिए। तो 4 to 7 हमें लेना है क्रिटिकल। ओके, और बाकी सब में कोई क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो आपको क्रिटिकल पाथ कितना आएगा, 1 to 3 3 to 4 1 3 4 7 1 1 2 3 3 to 4 4 to 7, वो हमारा क्या आएगा, क्रिटिकल पाथ आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी 3 0 है, ओके, एक ही लाइन में 3 0 होना ले, दैट मीन्स टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट तीनों वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ही आप उसको क्रिटिकल बोल सकते हैं। दूसरा ऐसा भी ध्यान रखना है कि डमी एक्टिविटीज जो लेना है वो क्रिटिकल पार्ट में नहीं हम कंसिडर कर सकते। ओके, तो डमी एक्टिविटी नहीं लेना है। ओके, देन नेक्स्ट, the following network shown in the figure has the estimated duration for the each activity marked. The following, we take next example. The following network shown in the figure 4.12 has estimated duration for each activity marked and determine the critical path. Also determine the total float, free float for each activity. तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट TE0, TE1 कितना है आपके पास, यहाँ पे आपको इनिशियली कितना लेना है 0। देन ड्यूरेशन आपके पास कितना है +4, तो आपको TE2 फाइंड आउट करना है, तो कितना मिलेगा, दैट इज 4। ओके, देन 2 to 6 अभी
आप रहने दो, 1 to 2 आपने फाइंड आउट कर दिया। देन अगेन क्या, एक्टिविटी 1 में से कौन सा इवेंट निकल रहा है, 3, और एक्टिविटी बी हो रहा है, तो आपके पास टीई इनिशियल टीई 1 कितना है, 0, तो 0 प्लस 3 कितना आएगा, टीई 3 इज इक्वल टू 3। अगेन आपके पास 1 में से कौन सा एक्टिविटी निकल रहा है, 4, तो 4 में अगेन 4 में से 4 दो में से निकलेगा, 1 to 4 और 3 to 4, तो 1 to 4 में आप देख सकते हो टीई 1 कितना है, हमने फाइंड आउट किया 0, 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1, दैट इज टीई 4 इज इक्वल टू 1। और दूसरा यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज टीई 3 कितना था, दैट इज 3, 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5, तो यहाँ पे टीई 4 कितना लेना है, 5। ओके, अगेन आपके पास एक्टिविटी 5 है, तो 5 में कौन सा एरो आ रहा है, फ्रॉम 3 और फ्रॉम 4। ओके, जो भी कैलकुलेट किया है ना वही लेते हैं हम डायरेक्ट। ओके, 5, देन नेक्स्ट 3 और 4 में से अगेन कौन सा एक्टिविटी, दोनों 3 और 4 3 और 4 में से जो भी एक्टिविटी निकल रहा है जी एच, वो किसमें मर्ज हो रहा है, 5 में। ओके, तो आपको टी 5 फाइंड आउट करना पड़ेगा। टी 5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास टी 3 कितना है, 3 प्लस 6 कितना आएगा, 9, और यहाँ पे भी 5 प्लस 2 कितना आएगा, दैट इज 7, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है, दैट इज 9। अभी नेक्स्ट 6 जो इवेंट है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आ रही है, दैट इज ई एफ आई, तो ई में से कितना आएगा, टी 6, ई पे से कितना आएगा, दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 8, देन 3 प्लस 5 दैट इज 8, एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 5 है, तो एक्टिविटी 5 हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 9 प्लस 2 दैट इज 11, तो मैक्सिमम कौन सा है, 11 है, तो हमने वो ले लिया। ओके, तो आपने सभी इवेंट का टीई फाइंड आउट कर दिया। अभी टीएल हमें फाइंड आउट करना है हर एक इवेंट के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीई 11 जो भी है उसको टीएल 11 ले लेता है, टीई 6 बराबर, टीएल 6 कितना है, दैट इज 11, 11 में से अभी देखो आप 6 में से कौन सा एरो जा रहा है, 5। ओके, तो 6 में से आप उल्टा जाओ तो कितना, कौन सा इवेंट मिलेगा, 5, तो 6 to 5 जाना हो तो हमें टीएल कितना मिलेगा, दैट इज 11 माइनस 2, आपको डिडक्ट करना है, देन अगेन 5 है, तो 5 में से कितना एरो निकल रहा है, कितना एरो 5 पे मर्ज हो रहा है, दैट इज 2 एरोज आर मर्ज इन एंड एट इवेंट 5, तो आपको कितना मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे जो इवेंट 5 है उसमें से 2 एक्टिविटी निकल रहा है, मर्ज हो रहा है। ओके, तो उसमें से 3 और 4 का वैल्यू मिलेगा, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर दो, तो यहाँ पे 9 माइनस 6 कितना मिलेगा, 3, और यहाँ पे 9 माइनस 2 कितना मिलेगा, 7। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल गया वैल्यू, दैट इज 7। ओके, देन अभी आपको 4 to 5 और 4 to 3 गए आप, अभी 3 to 4 to 3 जाओ, तो 4 to 3 कौन सा है अभी, तो दैट इज 7 माइनस 2, तो कितना आएगा, दैट इज 5, और दूसरा कौन सा है 3 पे, 3 में दूसरा कौन सा इवेंट, 3 पे कौन सा इवेंट मर्ज हो रहा है, दैट इज 1, 2 और 3, तो अगेन यहाँ पे 9 माइनस 6 कितना आएगा, 3, देन 11 माइनस 5 कितना आएगा, 6, और 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5, तो मिनिमम कौन सा है, दैट इज 3, तो यहाँ पे हमने ले लिया। ओके, देन अगेन 3 में कौन सा इवेंट है, 3 में से कौन कौन सा इवेंट निकल रहा है, 1, 3 में से कौन कौन सी एक्टिविटी मर्ज हो रही है, दैट इज 1 पे कौन कौन सी एक्टिविटी मर्ज हो रही है, दैट इज ए बी सी, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज मिलेगी, उसमें आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 7 माइनस 4 कितना आएगा, दैट इज 3, देन 3 माइनस 2 कितना आएगा, 0, और 7 माइनस 1 कितना आएगा, 8, तो आपको क्या लेना है, 0 लेना है।
तो अभी आपके पास सभी वैल्यूज हैं। हमने आगे के एग्जाम्पल में पढ़ा कि EST EFT क्या है, LST LFT क्या है। ओके, दोनों का डिफरेंस किया, टोटल फ्लोट कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, देन फ्री फ्लोट कैसे फाइंड आउट करना है, उसका दोनों का हम डिडक्शन लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, देन 0, देन 2 माइनस 0 2, 0 0 0। सभी तीनों लाइन में जिसमें टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट सभी में 0 होता है, तो दैट इज योर क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिटिकल पाथ कौन सा है, 1 3 4 5 6 7। ओके, 1 3, देन 3 5 and 4 5, 1 3 3 5 and 5 6, that is your critical path. Okay, same example, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ओके, the table in the table 4.5 prepare the network diagram with the estimated duration for each activity mark. Determine the earliest and latest activity time for each activity. Total float, free float, independent float. Determine the critical path. तो इस पे से आपको क्या ड्रॉ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल का डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, EFT और LFT फाइंड आउट करना है। तो EFT फाइंड आउट करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको TE क्या लेना है, 0 आगे हमने जो देखा वो। ओके, तो TE आप इनिशियली क्या लोगे, 0 0 प्लस 3 कितना आएगा यहाँ पे, TE2 3। ओके, अगेन यहाँ पे TE1 कितना लिया है, 0, तो 0 प्लस 2 कितना आएगा यहाँ पे, TE3 इज 2। और अगेन TE4 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, दैट इज 2, तो TE4 इज इक्वल टू 2। अगेन हम 2 में से 5 इवेंट निकल रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, TE2 कितना है, 3 प्लस 4, तो कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज ऊपर जो भी है दैट इज वैल्यू 7, दैट इज TE5। अगेन 3 में से कितना एक्टिविटी निकल रहा है, 3 में से 6 और 3 में से 7 निकल रहा है। तो 3 में से 6 निकलेगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 4, तो कितना आएगा 6। और 3 में से 7 निकल रहा है, तो 2 प्लस 7 दैट इज 9। और यहाँ पे कितना है, 2 प्लस 4 दैट इज 6, तो मैक्सिमम जो भी है वो लेना है, दैट इज 9। ओके, अगेन 6 to 7, तो कैसे मिलेगा, 6 प्लस 5, तो क्या आएगा 11। और उसी तरह से 7 प्लस 2 कितना आएगा 9। तो जो भी इवेंट हमारी 8 है, तो उसमें से एरो कहाँ से आ रहे हैं, तो इवेंट 5 और 6 में से आ रहे हैं। तो दोनों में से हमें TE8 काउंट करना पड़ेगा। TE8 दोनों में से कौन जो भी मैक्सिमम है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, 7 प्लस 2 दैट इज 9 एंड 6 प्लस 5 दैट इज 11। उसी तरह से हमारे पास 7 to 9 और 8 to 9 है। तो 7 to 9 में से अगेन आपके पास ये 7 कितना है, 9 प्लस 6 है, तो 6 इंटू 6 कितना, 6 इंटू 2 कितना आएगा 12, 12 प्लस 3 कितना आएगा 15। और यहाँ पे कितना आएगा 11 प्लस 3, तो दैट इज 14। तो उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, दैट इज 15, तो वही हमने ले लिया है। उसी तरह से उल्टा प्रोसीजर करना है। ओके, तो उल्टे प्रोसीजर में क्या आपको करना है, डिडक्ट करना है। और फॉर एग्जांपल जो भी एक एरो है, दो इवेंट में से एक एरो कोई इवेंट में मर्ज हो रहा है, तो वहां पे आपको क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू जो आती है, ओके, वो लेना है इन द फॉर्म ऑफ TL। ओके, TL 1 2 3 जो भी है वो। ओके, तो अगेन हमने जो भी फाइंड आउट किया वो ले लिया। टोटल फ्लोट यहाँ पे किया, फ्री फ्लोट किया, देन IF फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे तीनों में 0 जिसमें भी आता है दैट इज योर क्रिटिकल वैल्यू। अगेन 0 0, तो यहाँ पे आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा आएगा, दैट इज 1 3 3 7 and 7 9, and 1 3 7 9 that is your critical path. Thank you.